प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक और ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु भर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी हरदास जी की रसरीति भैया कहवे में नहीं आवे है, या रसरीति को तो स्वामी जी ही हृदय में समाहित होए, और स्वामी जी ही कहवा में और सुनवे बारे के हृदय में भी स्वामी जी समाहित हों, तब ही भैया सुनवे वारिन को भी ये रसरीति भावे। सबको ये रसरीति भावे भी नहीं है। वो कितनी भी चेष्टा कर ले और लोग वे या रसरीति को जिनके भीतर स्वामी जी के प्रति महाराज पूर्ण समर्पण नहीं है, उन्हें ये रसरीति सुनाए थे। उनकी स्थिति ऐसी है जावे। प्यारेदास जी ने दो दोहा लिखे हैं, वे याद आ गए हैं कि अंबर बरसे अवन भरी, द्रुम दल बेली विकास। ना जानो का दोष ते सूके आक जबास। जास में भैया वर्षा ऋतु आवे, अर्थात जब वर्षा बरसे है तो पूरी पृथ्वी हरी भरी है जावे। अंबर बरसी अवन भरी और द्रुम दल बेली विकास। द्रुम माने वृक्ष लता बेली, सबको विकास है जावे, सब प्रफुल्लित है जावे।
और ना जानो का दोष ते सूखे आक जवास। पर आप कबू जाए के वहां देखियो जहां आक और जवासे खड़े हुए हों। जैसे ही महाराज वर्षा बरसनो चालू होएगो, महाराज आक और जवासे सूख जाएंगे। ठीक यही प्रकार ते बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी ने या नित्य केली को, अखंड केली को, सुरति रस समाधि की जो रस केली है वा को जैसे ही प्रादुर्भाव कियो, प्रकट कियो, साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। तो जो स्वामी जी महाराज के अनुयायी जन है उनकी प्रसन्नता को तो कोई ठिकाना नहीं रहे हो। जैसे पृथ्वी पूरी हरी भरी है जाए, ऐसे उनके हृदय तो महाराज हरे भरे हैगे। और महाराज जिनकी सलिल भक्ति ही, जिनकी मिश्रित भक्ति ही, जिनकी रसरीति में मिलौनी ही, वो तो या अनन्य रसरीति को सुन के महाराज उनकी तो छाती धड़क गई, त्रासदी आ गई, भूचाल आ गए उनकी छाती में। तो रसिकन के मन त्रास। बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरना। स्वामी हरिदास जी महाराज की अनन्यता को सुन के, रस रीति को सुन के बहुत लोगों के मन में यह लेवे की भावना तो उत्पन्न भई, पर वे ये चाहन लगे कि केली माल हमारे हाथ लग गई है, हम तो भैया केली माल को पाठ करके और या को प्राप्त कर लेंगे, स्वामी जी की शरण में जाने की आवश्यकता कहाँ है। तो श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। कितने लोग ऐसे हैं जो स्वामी जी की उपासना तो जुड़े हुए हैं नहीं, स्वामी जी के अनुयायी तो वो है नहीं, स्वामी जी की शरण तो उनने ग्रहण करी ना, और महाराज केलीमाल जी के वृत्तांतन को सुना रहे हैं। कोई भक्तमाली है वो भी केलीमाल की बात कर रहे हो, कोई भागवताचार्य है वो केलीमाल की बात कर रहे हो। चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि स्वामी जी के भय बिना और स्वामी जी की कृपा के बिना ये जितने भी हैं सब सैकड़ों की सैकड़ों बावरे हैं। ये श्री स्वामी की कृपा बिना वृथा बावरे 100 बके। ये सैकड़ों की सैकड़ों बकवे बारे बोलवे बारे स्वामी जी की रस रीति को बतावे के काजे तो स्वामी जी की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी भैया, स्वामी जी की ही। बिगर स्वामी जी की शरण ग्रहण करवे के काजे बिहारीदास जी कह रहे श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरना। बहुत आए बहुत चले गए। ये तो भैया चौड़े में धरो रुपया और चोर ना ले चोर को भैया। स्वामी जी की शरण भी बिल्कुल दृढ़ अनन्य ग्रहण करनी पड़ेगी, ऐसी शरण नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये रस रीति तो उनकी है जाकी है उपासना, ताही की मिलवे की मन में राखो वासना, ताही को नाम और रूप गुण गाइए। जाकी उपासना है वाही की ही मिलवे की मन में रात दिन वासना इच्छा रहे, और वाही के रूप और गुणान वादन में लगो रहे, तब जाए कि स्वामी जी की रसरीति मिले भैया। और तुम तो कहू भागवत की कथा कर रहे हो, कभी रामायण की कथा कर रहे हो, कभी भक्तमाल की कथा कर रहे हो भैया। ना तो स्वामी जी की शरण से तुम्हारा कोई संबंध है और ना ही स्वामी जी की कृपा पे कोई संबंध है। छवि तुमने विराजमान कर ली, केली माल तुमने हाथ में ले ली और शब्द कोशन को सहारा लेके और तुम केली माल के अच्छे वक्ता बनना चाहो।
कबो नहीं है सके है। तो आप कह रहे हैं ललित किशोरीदास जी, ऐसे जनन के प्रति आप कछु कह रहे हैं भैया कि श्री स्वामी की रीत कहते कछु ना बने। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वो भैया कहवे में नहीं आवे है। नित्य विहार आधार कोई यह ना जन। स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति कैसी रसरीति है? बोले जहां काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। स्वामी जी महाराज के जो प्रिया प्रियतम है वे भैया अहर निस काम केली रस में ही सने रहे आमे, मगन रहे आमे, अपार रस प्रेम समुद्र में, और महाराज ये तैरते रहे आमे हैं, ऐसो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो या रस रीति को सब कोई महाराज नहीं पचा सके है, क्योंकि और जितने भी रसिक रस को सेवन करें उनकी जो भी उपासना है वहाँ में भैया समय समय पे सब और भी सेवाएं चलती और रही आमे हैं। और यहाँ तो अंगराग अनुराग रंगे दो सूरति विवश जब जाने रे, श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो और आने रे। अब फिर देखो, फिर सिंगार हार रति साजे योनित नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। या दो सकत न विबस बसन संभार, श्री बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। यहाँ तो भीजे बसन निवार सहचरी, फिर सखी गुही माल धमेले, फिर अंगन की माला पहर ली। यहाँ तो एक निमिष के काजे भी और महाराज अंतर नहीं है। या बिहार की गूढ़ रहस्य भरी कहानी को सब रसिक सहन नहीं कर सके। बोले महाराज जी ये भी कोई बात है का? उनकी समझ में ये नहीं आ सके कि ये हरिदासी ऐसी हरिदासी है कि ये गौर श्याम को आनंद स्वरूपा है, बिहार स्वरूपा है, केली स्वरूपा है। वे तो केवल जितनो जाने उतनो ही में रहनो चाहे, बातें आगे इनकी मति नहीं जा सके है। ये तो स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के नाम में जिनकी मति रंग जाएगी वे ही भैया इन दोनों की अद्भुत गति को निहारेंगे। यही के मारे स्वामी जी की रस रीति के ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा उपासक पहले ते ही नहीं है। क्यों? सब ही कह तो बिहार को। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं भैया ये सभी नित्य विहार की बात करें, पर सेव में बिहार दो कौन, रतिपति भोगी जुगल बरु हमसे वत है तो। जो रात दिन महाराज जिन्हें बिलसवे थे, एक निमिष की भी फुर्सत नहीं है, ऐसी प्रचंड मानो भैया ये बिहार का है, ये तो प्रचंड आग है। वह आग को जैसे चकोरी ही आग को पान कर सके है, आग के अंगारिन को खाए सके है,
ठीक वही आग को अर्थात या बिहार को या अखंड रसकेली को स्वामी जी के कृपा पात्र जन ही यहाँ चकोर हैं और वे ही भैया यहाँ को पान कर सके हैं। जो है जाते चकोर की, चकोर ते जायो भयो ही या आग को खा सके भैया। स्वामी जी महाराज की शरण में आयो भयो और स्वामी जी की शरण को मन क्रम वचन ते ग्रहण करवे वारो जन ही या बिहार को गाय सके, बिहार को बताए सके और बिहार को पचा सके। और भी तो पक्षी हैं भैया। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भगवत श्यामा श्याम को। हमारे जो भगवत रसिक जी के जो श्यामा श्याम है वो जा रंग में रंगे भये हैं। वो भैया प्रचंड आग है, निपट नित्य बिहार है। वो पावक रूप बिहार, हमारा जो बिहार है वो रूप का है, आग है, पावक है। नहीं समर्थ खगराज की, यद्यपि पक्षी के राजा गरुड़ हैं पर वे आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। और एक छोटो सो पक्षी चकोर होवे वो आग के अंगारिन को पट्टे पट्टे खा जाए है। ठीक भैया यही प्रकार से नारायण और राम और कृष्ण यहाँ प्रवेश नहीं कर सके। बिहारी दास बिहार की सीमा, बोले बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पति लल चाहे, ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ राम और कृष्ण न समाये। करे चकोर आहार किलकिला जल चर पावे। किलकिला को जानो आप, लंबी चोंच वाला जो होवे है। और वो भैया जल में जलचर कहे, जल में रहने वाले जो जीव है, मछली है और छोटे छोटे कीड़ा हैं, वो भी भैया भोजन करे है। वो भी एक पक्षी है, वो भैया जलचर को ही वो खावे है। और साहसिक मृगराज दसन ते आओ मिथिला में। फिर आप दृष्टांत दे रहे कि एक पक्षी ऐसा है बाको नाम ही साहसिक है। वो भैया कोई भक्षण नहीं करे, केवल बाक वो अनन्य है। भक्षण करवे को कहा भक्षण करे, जिस चार समय शेर और मांस खा के जबाई लेवे है तो महाराज बाकी भीतर मुंह में प्रवेश करके और बाकी दाड़न में ते आमिष लावे, मांस लावे, वो बाई को भक्षण करे। आप बताइए बाकी हिम्मत कितनी है सके है। बाको नाम ही साहसिक है। तो स्वामी जी की रसरीति और स्वामी जी के रसिक तो भैया साहसिक हैं। दो सकत न विबस बसन संभार, तब सी बिहारी न दासी हंसी हंसी सिंगार। दोनों जुगल ये महाराज इनको ये भी नहीं पहचान सके हैं कि प्रिया कौन है और लाल कौन है। दोनों के अंग नील अरुण शीत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। इनके अंगन को भी पहचानना मुश्किल हो गया है। वास्तव में ये बिहारी दासी दौन लावे तीर। तत्काल ये बिहारी दासी इनकी व्यवस्था को समझ के, क्योंकि बिहारी दासी को, हरिदासी को, सहचरी को तीन दोनों के मनन में प्रवेश है भैया। और फिर दोबारा इनको फिर महाराज जी सजा देवे है। किलकिला साहसिक मृगराज दसन ते आओ मिथिला में। ऐसे ही रसिक अनन्य। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे भैया समझ लो, ऐसे ही कितने लोग रसिक बने, कितने लोग अनन्य बने। ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत। इनमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कैसे रसिक अनन्य है। कहीं ये किलकिला जैसे तो ना है, ये साहसिक जैसे, चकोर जैसे है या ना है।
और नर नागर खगवत, सैंद पराई तजो। बोले भैया सैंद के होड़ते, दूसरे की होड़ मत करो, हमारी होड़ मत करो। भजो बित माफिक भगवत, अपने बित के माफिक उपासना करो। स्वामी जी की रस रीति को समझाए की और स्वामी जी महाराज की अनन्यता की बात मत करो। स्वामी जी की अनन्यता तो वे ही कर सके हैं भैया जिन सारी लोक वेद की मर्यादान को, सारे संबंधन को, सारे सुखन को, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माड़ियो। देह विदेह भय जीवत ही विश्व विश्व विलास। ललित किशोरी दास जी को जैसे दही केली सुख राशि, ऐसे ही दही देह की भूलन। बिहारी दास जी के जीवन को देखो, उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। ये समाधि नहीं है तो कहा है। जिन पदन को गाय के बिहारी दास जी की समाधि लगी 3-3 दिन तक, आज उन पदन को गाय के हमारी क्या स्थिति है वह हम नहीं समझ रहे हैं क्या। तो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति कहवे में नहीं आवे है, या को सब कोई नहीं कह सके। हम कहते कछु ना बने, नित्य विहार आधार कोई यह ना जने। जिनको केवल आधार प्राणाधार जुगल को विहार है, या बात को सब रसिक नहीं सह सकेंगे। स्वामी जी की रस रीति जिनके भीतर समाये गई है, उतर गई है, बैठ गई है, वे या रस रीति के बिगर रह नहीं सके। और यदि या रस रीति की गहराई का और रसिक को बतावे तो महाराज बे या को सुन के सह नहीं सके। और महाराज हर जगह या रस रीति को कह नहीं सके। तभी तो बिहारी दास जी महाराज ने तोर सबन सौ प्रीति। स्वामी जी की रस रीति समझावे की नहीं है भैया, ये तो समझवे की है। सुन समझ उपदेश श्री हरिदास दिन दुल राय, ये समझवे की है भैया, ये समझावे की नहीं है। और यदि समझानो भी है तो उन्हें समझाओ जिनके तन मन प्राण स्वामी जी पे ही बलिहारी है गए हों, न्योछावर है गए हों। प्यारी दास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोलो बताओ समझाओ। स्वामी जी महाराज को जिनने व्रत ले रखो है उनते बोलो यार। सब कोई तो बोलोगे तो वो भैया गाजर मूरी के खरीदार हीरा जवाहरात कैसे ले लेंगे। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कुंडलिया में कि देखे हाट बाजार सब। भैया या को कहा भाव है, बेका बाजारन में डोलो करते का बिन्ना सब रसकन के हृदय टटोर लिए। ये हाट बाजार या का समझ रहे हो, वो बाजारन में ना डोले, बिन्ना सबन के हृदय टटोरे। तो देखे हाट बाजार सब, जहाँ ता पोत बिकाए। बोले भैया सब जगह जो पोत हैं, जो 2-2 रुपया की माला बनावे वाले जो मोती हैं, उनके बाजार मिले वही बिकते मिले। अर्थात स्वामी जी महाराज की
रस रीति कहूँ नाय मिली। लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक फिर जाए। जवाहरात को लेके जौहरी आवे भैया, और जो पोतन के खरीदार हैं बे हीरा और जवाहरात को कैसे खरीद पाएंगे। वे तो भैया आए और लौट के चले गए। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज के शिष्य गरीबदास जी लिख रहे हैं कि नित्य विहार अखंड भरे अवनी परवाए, भागन भगवत रसिक बिहारी बल्लभ पाए। भगवत रसिक जी महाराज अखंड नित्य विहार ते भरे भय आए, पर कोई भी इन्हें नहीं समझ पाए। आज भी यही है रहो है। बिन ग्राहक फिर जाए बलाहक ऊसर बरस। ऊसर बरस वो कहा है, जो ऊसर जमीन है जहां कछु उपज नहीं सके, ऐसी जमीन में वर्षा बरसवे ते फायदा का है। तो जिनके नीरस हृदय हैं उनको स्वामी जी की रसरीति को सुनावे ते फायदा का है। जो अभी जहां तहां डोल रहे हैं, 56 भोग बनाए कहा बनचर को परसें। आप 56 भोग को बनाए के और ये गधा घोड़ान को यदि परसोगे, तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भैया ये 30 भरी कुंडलियां है, ये 30 भरी कुंडलियां, उनमें इनके हृदय की पीड़ा झलक रही है। वो हीरा जवाहरात जैसे अखंड नित्य विहार को लेके आए हैं, तभी तो कह रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म में। कोई उनको स्वामी जी की रस रीति में धर्मी कोई मिलो ही नहीं। कासो करें अब प्रीत व्यभिचारी सब देखिए, हमें आवत नहीं परतीत, आवत नहीं परतीत, दें हम काको निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। सब जगह देख लिए। एक कुंडलिया की लाइन में आप ऐसे भी कह रहे हैं, मिले न मर्मी कहा कहूँ बिहारी वल्लभ। स्वामी जी की रस रीति के धर्मी और मर्मी मोको तो नहीं मिले। मिले न मर्मी जुगल ढूंढ, जिनने ये जुगल ढूंढ लिए हों, जो जुगल को ढूंढवे निकले हों, यदि जुगल को ढूंढवे निकले तो भैया जुगल मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। यदि कोई खोज में निकलो है तो बाकू तो मिलो है, और कोई खोजवे ही नहीं निकलो है बाकू कैसे मिलेगा। तो मिले न मर्मी जुगल ढूंढ। हकीकत में जो प्रिया और लाल को ढूंढवे आए होए, बल्लभ दुख खेबत, मेरे हृदय में पीड़ा है, कष्ट है। बल्लभ माने बिहारी वल्लभ जी ते कह रहे हैं, पार पहुंचे रसिक छिपे, जो नित्य विहार को निहार रहे हैं, जो नित्य विहार को नेत्रंते भर भर के पी रहे हैं, ऐसे जन हैं तो, पर उन्हें हम पहचान नहीं रहे हैं। एक जगह बिहारी वल्लभ जी तो ये भी कह रहे हैं कि भाव को रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ। आज भी या रस रीति के सेवे वाले हैं, बतावे वाले हैं, समझावे वाले हैं, पर हमारी आंख उन्हें नहीं पहचान पावे है, हमारा अहम वहां नहीं झुके है।
हम तो भैया ऐसी संप्रदाय ते, ऐसी आज्ञानते, ऐसे खूंटानते बंधे हुए हैं जैसे कोई पालतू पशु अपने ही खूंटा पे बंधो भयो घर की सानी खातो रेवे। ठीक यही प्रकार से गुरु लोगों ने खूंटा बांध रखे हैं कि ना यहाँ पे आगे नहीं जानो है। निर्ज खूंटा खर खात तजत मैदा घृत बूरे। घृत और बूरो, घी और बूरे को छोड़ के महाराज खर की सानी खा रहे हैं। वहाँ कछु नहीं मिल रहा है फिर भी वे वहीं भग रहे हैं। तो मिले न मरमी जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेबत। पार पहुँचे रसिक छिपे। जिनके नेत्र बिहार ते रंग गए हैं बेरसिक तो भैया मानो कहूँ छिप गए। कोई कहता है कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं पर वो रस की बात नहीं होती है, क्योंकि तुम तो रस लेने के लिए आते ही नहीं हो ना। तो पार पहुँचे रसिक छिपे नव कुंजन सेवत। आज भी महाराज बार रस रीति को वो लोग से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि महाराज हकीकत में स्वामी जी की रस रीति को बतावे बारे, दर्शावे बारे, समझावे बारे मिल जाए तो उनके हृदय से जो शब्द निकले उन शब्दन को ये लोग कैसे सहन कर लेंगे। बिहारीदास जी के शब्दन को कैसे सहन कर लेंगे। ये मूड मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए। गाड़ फटे तेरी भजन बिन लोगन सो सतराए। मूड मुड़ायो सिद्ध को भई टूकन की हान। कबो रोटी मिले मांगवे जाओ, कबू नाई मिले। चुपरी यदि मिल जाए तो बाबा जी खुश है, और यदि सूखी मिल जाए तो बाबा जी अब तो खैर कोई मांगवे ही ना जा रहे हो। ऐसे रसिक अनन्य जनन की ऐसे प्रचंड आग जैसी वाणी को ये कैसे सहन कर लेंगे। भेषधारी हरि के उर्साले लोभी दम्भी कपटी नट से सिस्नो दर को पाले। गुरु भय घर घर में डोले नाम धनी को बेचें। परमारस सपने नहीं जाने केवल पैसा ही को खेचें। कौन सहन कर लेगो यह बात को। तो भगवत रसिक अनन्य संग की ऐसे जो रस रीति के अनन्य है उनको संग ये कैसे झेल लेंगे, उनको वैराग्य कैसे ये पालेंगे। जो महाराज घर गृहस्थी में रह के और परम वैरागी अपने को मान रहे हों, गुरु दीक्षा देने लग गए हों, अपने को परम विरक्त कहते हों, शेरन के झुंड में तो भैया शेर रह सके, भेड़ थोड़ी रह सके हैं। जायो भोरी भेड़ को कियो चाहे एड़। एड़ अनन्यन ही फवे जिन मिली मैटी मेड़। मेड़ मैटनो कहा है लोक वेद की सारी मर्यादा। गहो मन सब रस को रस सार। लोक वेद कुल गिन लो इन सब चीजों को। लोक रीति को छोड़ो, वेदन की रीति को छोड़ो, और भैया या कुल परिवार छोड़ो। लोक वेद कुल कर्मई तजिए तब भजिए नित्य विहार। और क्या कह रहे हैं कि ग्रह पहले घर छोड़ो कामनी। अपनी पत्नी को छोड़ो ग्रह कामनी। नृपति धन त्यागो तब सेयो श्याम उदार। कैसी हरिदास रीत रसकन की चले तब मिले ये रस को अधिकार। वे तो भैया यहाँ रह के ही अपने को रसिक मान रहे हैं। वे तो कह रहे हैं हमें तो मिल गयो। वायु विहार को साज कहावत है हम रस रीत उपासी। तो भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो। ये अनन्यन के संग की
ये प्रचंड वैरागिन के संग की आँच को ये कैसे झेल जाएंगे, उनके शब्दन को कैसे झेल पाएंगे। ये सह न आँचो कुकर हाड़ चबाए, सिंह मारे गज सांचो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, कुत्ता भैया हड्डी को ले आवे और बाहर रौंथ तो रहवावे, बई के गालन में ते खून निकल तो रहवावे, और सामने ते यदि कोई दूसरा कुत्ता निकल के जाए तो बातें केवल लाला यहाँ है कि मत जाइयो, शेर मार के लाया हूँ मैं, सिंह मारे गज सांचो। तो यहाँ ये ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी की रसरीति को कोई नहीं जान सके है, और यदि कोई जान जाए तो यहाँ पे चल नहीं सके है, क्योंकि चलना तो महाराज बहुत ही ज़्यादा, या आप ऐसे समझो कि मोम को घोड़ा हो प्रचंड आग की भट्टी पे है के बा मोम के घोड़ा पे और सवारी करके आप निकलना चाहो। वो घोड़ा कितनी देर चलेगा वह भट्टी में। तो स्वामी जी की रसरीति तो प्रचंड आग है। यह मन मार जीवाइए, जीवत न आवे काज, मार्ग रसिक नरेश के चलनो है यही राज। अपने मन की सारी इच्छाओं को जीते जी मार दे, तब महाराज या रसरीति में प्रवेश करे। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भाग है ब्रज रीत, कोई कहे रास विलास है। कोई तो महाराज ब्रज रस रीति को ही वर्णन करवे में और महाराज अपने को रसिक माने। ये ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो अपने में इतना प्रसन्न रहे कि भैया मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। और कोई रास विलास की उपासना करे, या को आप फिर समझ सके हैं। पाँच भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सात पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी जी की तो रस रीति भैया वो 7वीं सीढ़ी है। ये सब तो यही रह जाए। तो कोई कह रास विलास है, हरिहा श्री हरिदास कयो सोई गयो, यही मेरी जीवन आस है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी ने जो वर्णन किया है, मैं तो अंतिम श्वास तक यही आशा लिए जीऊंगा। बिहारी दास अनन्य मिले रस पाए, पिया पिया अंक महा को। जो स्वामी जी के अंक में, स्वामी जी की गोद में जो प्रिया लाल रस विलस रहे हैं, वही रस को पीबे के काज मेरे नेत्र प्यासे रहे आमेंगे। ललित किशोरीदास जी यही कह रहे हैं, हरिहा श्री हरिदास कहो। स्वामी जी महाराज ने जो कही है, अपनी रसरीति जो बताई है, समझाई है, मैं तो वाही को कस के पकड़ के रखूंगा। गयो, यही बात को श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि वृंदावन कोरी चोज मनोज बढ़त रहे। या पद की अंतिम लाइन में जब आप पढ़ोगे तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्यामा को आधार, जो प्रिया जी को जो आधार है, प्राणाधार है, राजरस तो कहो। स्वामी हरदास जी ने
जो सब सारण को सार हो, जो राज रस है वा को वर्णन किया है भैया। सब रस को रस सार, जितने भी रस हैं उन सबन को ये सार रस है, या को नाम ही केली माल है। बिहार, और बिहार भी ऐसा है कि विशद नित्य नव नवायमान छिन्न में नई नई तरंगन को लेके बिलसे हैं। बिहार विशद गयो, मैंने तो वाही बिहार को कस के पकड़ लिया है। गयो विशद बिहार अपनी जान निज की नीमया। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने दृढ़ता, निष्ठा, पूर्ण संतोष अपने हृदय में कर लियो कि अब मोकू या के अलावा ना कछु सुननो है ना समझनो है, तब स्वामी जी ने माया करी मेरे ऊपर, तब कृपा करी। गया विशद बिहार, जब मैंने यह बिहार को कस के गह लियो, पकड़ लियो, तब मुझको स्वामी जी ने अपनो मानो भैया, ऐसे ना मानो। गया विशद बिहार, तब इनने अपनो जान, फिर इनने मुझको अपनो जानो। पहले इनने मेरी परीक्षा कर ली। जान निज, ये बोले मेरो अपनो निजी है, अब मैंने या को टटोर लियो है। कि नी मया, मया कहें दया ते कृपा ते। जय श्री बर बिहारिन दास सुख निद दुल्हनी के दिन दया। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं जो सुख की निधि है, ऐसी जो दुल्हनी है, वह दुल्हनी की दया महाराज मैं अब नित्य स्वामी जी की कृपा ते अवलोकन करूँ हूँ। उनकी मैं अंग संगनी हूँ, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। अब मैं करोड़ों करोड़ों नाते को लेके अंग संगनी बन के या नित्य केली में और महाराज इनको लड़ाती रही आऊ हूँ। कब? जब मैंने संतोष कर लियो, विश्वास कर लियो, मैंने तो यहाँ तक अपना निर्णय कर लियो, अरे या जन्म की तो चलेगा, यानी जितने भी जन्म निकल जाए स्वामी जी तुम्हारे चरण और तुम्हारी शरण छोड़ के मुगु कौन ठौर है ना। श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन और ठौर मोकू कहूँ नहीं। यही बात को ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी ने जो रस रीति बताई, समझाई, वही मेरी जीवन है और अंत समय तक मैं यही आशा मन में लिए रहूंगा। स्वामी जी अब मैं और काऊ रस को मैं नहीं चाहूंगा। यही को भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, है सुख दान परिमान बान। मेरे मन ने तो ये सौगंध खा ली है, प्रतिज्ञा कर ली है, अब पीऊं जल श्री हरिदास के हाथ। मुकु तो अब्बा सुरति समर रूपी सरोवर को ही जल पीनो है। अब मैं और कोई जल को अर्थात और कोई रस को मेरे नेत्र नहीं पीमेंगे। उनको है ये रस देश महाराज, सबको नहीं है ये रस देश। 24 घंटा अहर निश श्री हरिदास नाम को आवेश होए, हृदय में वाही रस देश की लहर होए। हर वक्त ऐसे रसिक महानुभावन को पहचानना भैया बहुत कठिन है। ऊपर से तो वे कछु दिखे और भीतर कछु और चले है। स्वामी जी की कृपा होए तभी भैया ऐसे रसिक महानुभाव समझ में आ सकें।
तो भैया ये केलीमाल जी को ही प्रसंग चल रहे हो, या केलीमाल जी के प्रसंग को समझवे के काजे हमें स्वामी जी के प्रति निष्ठा, दृढ़ता और संकल्पबद्ध जीवन होना चाहिए। तब ये समाधि को रस, सबसे पहले तो हमारी नाम में समाधि लगे और फिर भैया उस स्वामी जी की रस रीति में समाधि लगेगी। यदि हमारी नाम में समाधि नहीं है तो रस रीति में कैसे लगेगी। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।